हेलो दोस्तों, बात करते हैं ओएनजीसी लिमिटेड की और आप देखिए कि यहाँ पर कई बड़ी खबरें आई हैं। 5% स्टेक इन्होंने इंडियन गैस में भी एक्वायर कर लिया है, तो वो भी बड़ी खबर है एंड यहाँ पर लगातार गिरावट भी हो रही है। तो इस खबर का कितना असर पड़ेगा हमारे ओएनजीसी के स्टॉक में, उसकी बात करेंगे एंड गिरावट क्यों हो रही है, क्या कारण है गिरावट के पीछे, इसकी भी बात करेंगे। जो लोग लॉस में हैं, जो थोड़े बहुत लॉस में हैं, जिन्होंने 115 116 रुपए के आसपास बाइंग की है, क्या उन लोगों को बेच के यहाँ पर स्टॉक निकल जाना चाहिए या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओएनजीसी स्टॉक बुरा नहीं है, बुरा नहीं है इसका मतलब है कि अच्छा है नहीं, अच्छा भी बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ पीएसयूज में ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा होता है और ओएनजीसी भी कुछ ऐसा ही है। आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है, कितना बड़ा इस स्टॉक का पोर्टफोलियो है कि यार इतना ज्यादा काम करते हैं ये, इतने ज्यादा ब्रांचेस कह सकते हो, या गैस एक्सप्लोरेशन की, ऑयल एक्सप्लोरेशन की इतनी ज्यादा ब्रांचेस है, इतनी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट है इनके, उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस 114 रुपए का। कंपेयर टू अडानी गैस वगैरह से कंपेयर करके देखोगे तो इनका जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा है और इंक्रीज करने का पोटेंशियल भी है इस कंपनी के अंदर। बट उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता हुआ दिखाई दिया, जितना जो दूसरे गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री की कंपनियां हैं उनका जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और वो लगातार जिस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही हैं उससे मुझे लगता है कि जल्दी ओएनजीसी का भी स्टॉक हमारा तेजी में आएगा ही आएगा। तो दो चीजों के बारे में बात करेंगे, पहला कि गिरावट क्यों हुई है और दूसरा कि यहाँ पर अगर बाय करना है तो क्या कर सकते हैं, ये सेल करना है तो क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आगे आने वाले दिनों की, खबर का किस तरह से असर पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले स्टार्ट करें हम अपने इंट्राडे के चार्ट से, तो आप देखिए कि मॉर्निंग हमारा बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था, बट वहां से लगातार एक गिरावट हुई और वहां पर स्टॉक संभलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और यही एक चार्ट पैटर्न हमारा निफ्टी 50 ने भी फॉलो किया है, जहां पर हमें दिखाई देता है कि वहां पर भी बिकवाली का माहौल दिखाई दिया है। एक्सपायरी डे था, बहुत बड़ी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, बट थोड़ा बहुत था। 15,115 की क्लोजिंग प्रीवियस डे की थी निफ्टी 50 की एंड 15,202 की ओपनिंग थी कल की। आप देखोगे यहाँ निफ्टी में तो 15,202 की ओपनिंग थी कल की, बट उसके बावजूद भी हाई कितना लगाया, 15,218 का, एंड वहां से गिरावट हुई 15,100 की। तो ऊपर की साइड से सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है, अपर साइड से सेलिंग बहुत हुई, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहा है और वही एक बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से लगातार स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ओएनजीसी की टेक्निकल्स की बात करें सबसे पहले, उसके बाद खबर पर लेकर चलूंगा मैं आपको। तो टेक्निकल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको बाय करना है तो क्या सही डिसीजन होगा या नहीं, एंड अगर सेल करना है तो क्या सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, सभी चीजों को देखेंगे अगर आप, तो स्टॉक लगातार बुलिश जोन में बना हुआ है। ठीक है, 13 इंडिकेटर्स बताते हैं कि स्टॉक हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। ईएमए की बात करो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करो, तो 5 डे से लेकर के 10 डे से लेकर के 200 डे के ऊपर है एंड 5 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था हमारा कल के बाजार में जब गिरावट हुई थी इसमें, बट इसके साथ कोई बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो अच्छी बात है। देखिए, सपोर्ट बरकरार है, इसका मतलब है कि अभी भी स्टॉक में बाइंग आ रही है अच्छी खासी, और उसके पीछे के बड़े कारण भी तो हैं कि वहां पर लगातार एक्विजिशन की खबरें आती हैं ओएनजीसी में, बड़े लगातार एस्टेब्लिशमेंट की खबरें आती हैं, और वही बड़ा रीजन है कि लोग इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे, वो अभी पीएसयूज पे ज्यादा फोकस्ड हैं और वहां से लगभग पीएसयू आप देखोगे तो वहां पर तेजी में बने हुए हैं लगभग पीएसयूज हमारे। आप ओएनजीसी को देखो, आईओसी को देखोगे तो ये कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले जो हमारे स्टॉक्स हैं वहां पर गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। उसका रीजन है कि क्रूड ऑयल प्राइस में जिस तरह की गिरावट देखने को मिलती है उसका असर ये है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली हमारी जो कंपनीज है, स्टॉक्स हैं, वहां पर भी दबाव देखने को मिला है। बट करना क्या है, देखो बाय कर सकते हो, बिल्कुल बाय कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई थी उसका असर अभी आने वाले वीक में भी देखने को मिलेगा, बशर्ते बाजार सपोर्टिव रहे थोड़ा सा। तो अब सेल करना, और जो लोग लॉस में है सेल करोगे तो क्या मिलेगा, तो भैया सेल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो कुछ बढ़िया, इसमें बड़ी रैली अभी बाकी है। अगर आपने 121 पर भी बाय किया है ना, तो मैं कहूँ कि होल्ड करके रखो, बढ़िया प्रॉफिट आपका इसमें बनेगा भी बनेगा। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज 26% की डिलीवरी है, यानी आप नहीं बाय कर रहे हो, आप सेल करना चाहते हो, तो कोई तो है जो बैठा है जिसको पता है कि ओएनजीसी कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा स्टॉक यहाँ पर बन के निकलता हुआ दिखाई देता है, और वो जरूर बाय करेगा इस स्टॉक को। वो नहीं छोड़ने वाले हैं जिनको पता है ऑलरेडी कि स्टॉक कितना बड़ा है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना पोटेंशियल और फ्यूचर एंड्यूवर्स क्या है इस स्टॉक के। ठीक है, तो वो सारी चीजें देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिकवाली का माहौल अगर बनाना है आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले आप टेक्निकल्स देखो, अगर आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी बनती है क्या, तो तेजी बिल्कुल बन रही है इस स्टॉक में, जो खबरें आई हैं उससे भी, और डिलीवरी परसेंटेज की, डेली डिलीवरी भी अगर आप देखोगे तो 20% के आसपास की 8 मार्च को डिलीवरी थी,
उसके बाद अगर आप देखोगे 10 मार्च को भी 32% या 8.2 मिलियन शेयर्स वहां पर बाय किए गए थे। 82 लाख शेयर्स वहां पर भी बाय किए गए थे फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है। तो बाइंग लगातार हो रही है, यही एक बड़ा रीजन है मैं कहूंगा कि आपको होल्ड करने की स्ट्रेटजी यहाँ पर बनानी चाहिए। अब बात करते हैं खबर की, खबर क्या आई है हमारी। तो ONGC on Wednesday said it has acquired a 5% stake in Indian gas exchange, joining like of Adani Total Gas, Torrent Gas and GAIL in nation's first gas exchange। तो जो नेशन का फर्स्ट गैस एक्सचेंज है 5% का स्टेक उसमें बाय किया है ONGC ने। और इस तरह का अगर आप बाइंग वगैरह देखते हो तो अगर कंपनी कुछ एक्वायर कर रही है तो वहां पर स्टॉक के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया, ये खबरें ऐसी होती है जो स्टॉक को बूस्ट देती हैं, पुश करती हैं स्टॉक को अपर साइड की तरफ को, ठीक है। यहाँ से मुझे लगता है कि ONGC बहुत जल्दी ही ट्रेड करता हुआ अपर साइड में दिखाई देगा हमें। एंड ONGC का जो एक्विजिशन है 5% का वो काफी बड़ा है, ठीक है। जिस तरह का PSU है हमारा, जिस तरह की छोटा छोटा इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनके पास नहीं रहती है, ज्यादा चेयरमैन के पास नहीं होती है। उन्हें हर काम पूछना पड़ता है गवर्नमेंट से क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बावजूद भी कंपनी लगातार ग्रोथ में दिखी गई है। प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, यहाँ पे डेब्ट रिडक्शन देखोगे, तो वो सारी एक्विजिशन देखोगे, एक साल में काफी कुछ एक्वायर किया है इन्होंने। तो वहां से मुझे लगता है कि जो ONGC है हमारा वो बहुत तेजी से आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जहां पर आपको नजर रखनी है। तो सबसे पहला फैक्टर बाजार ही है। जैसे मैंने बताया कि बाजार काफी डल बिहेव कर रहा है पिछले दिनों से। बाजार जब तक डल रहेगा तब तक थोड़ा सा ONGC में भी दबाव का माहौल देखने को मिलेगा, यानी साइड बेस की मूव आएगी। इसमें डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, बट हाँ साइड बेस की मूव आप एक्सपेक्ट करके चले जब तक कि बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं आता। बाजार में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एक बार वापस आ जाए उसके बाद ही आप ONGC में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा स्टॉक तेजी में रहेगा, ठीक है। अब देखो FII DII की बात करें तो FII का 15 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर बेचा गया था कल के बाजार में। DII की बात करें तो 450 करोड़ के आसपास का माल वहां पर खरीदा गया था कल के ही बाजार में। तो और बहुत बड़ी बाइंग कोई नहीं आई है, और DII ने ही मेनली मैं कहूंगा कि बाजार को संभाला है थोड़ा सा। 400-450 करोड़ के आसपास की भी बाइंग अगर थोड़ी बहुत भी आ गई है तो वहां पर भी ठीक ठाक है यार। इतनी बाइंग भी अगर आती रहेगी तो बाजार डल बिहेव करेगा, तो भी हमारे जो स्टॉक्स है, जो मेन स्टॉक्स है, PSU स्टॉक्स है, साइड वेज की मूव में रहते हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ी बाइंग FIIs की तरफ से नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बाजार पे नजर रखनी है आपको, पहला फैक्टर है, ओनली फैक्टर है हमारा कि बाजार पे नजर रखो, तभी आपको ONGC की मूवमेंट का पता लगेगा। अब आप देखोगे तो बाजार में तो साइडवेज की मूव है और स्टॉक में भी लगातार साइडवेज की ही मूव है। 112 का जो एक रेंज बना है 120 के आसपास का, सॉरी 120 से लेकर के हमारा डाउन साइड में 115 के आसपास तक का जो एक रेंज है उसी के बीच में लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आने वाले वीक में इस समय की हम बात करें, मंडे संडे को हम डिटेल वीडियो लाएंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा होगा। बट अभी आप देखो यहाँ पर तो 122 का अपर साइड का हमारा एक लेवल है जो बनता हुआ दिखाई देता है, पहला रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हो उसे। एंड सपोर्ट की बात करें तो 112-113 रुपए के आसपास का सपोर्ट भी है हमारा यहाँ पर। तो अगर गिरावट होती है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इस समय पर, और क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ग्लोबल मार्केट से, तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है किसी वजह से तो 112 रुपए का हमारा सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिखाई देता है, ठीक है। अपर साइड की बात करें देखो 122 रुपए का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, और बाजार में तेजी आती है, एक्सपेक्टेड है वो भी। अगर वो तेजी आती है तो हमारा स्टॉक 122 क्रॉस करेगा जल्दी ही, ठीक है। नेक्स्ट वीक के क्या टारगेट होंगे, क्या लेवल्स होंगे, वो हम संडे की वीडियो में बात करेंगे। बट इस समय पर जो खबर आई है वो बहुत ही अच्छी है और उसका असर हमें नेक्स्ट वीक में किसी न किसी लेवल पर देखने को जरूर मिलेगा। तो खबर के साथ ही हम अपनी कॉल अगर बताएं, देखिए मैकडी भी हमारा अभी भी बुलिश जोन में मैं कहूंगा, और हिस्टोग्राम भी अभी भी अपर साइड में है। और अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो एक ग्रीन कैंडल आता है यहाँ पर आने वाले दिन में, तो उसके साथ ही मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी बन जाएगी हमारी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल आप एक्सपेक्ट करके चलिए, और ये ग्रीन कैंडल आए उसके साथ ही हमारे दोबारा से बुलिश जोन में जाएगा और वहां से ऊपर की साइड भागेगा, ठीक है। तो बाय करने की सलाह रहेगी क्या? हाँ ठीक है, बाय कर सकते हो। बाय करो तो बस ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी कुछ बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म थोड़ा अवॉइड करके चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लास्ट कॉल आपको होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ पूछना तो प्लीज कमेंट लो, एंड विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ moneycompulsion.com, वहां पर भी आपको काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे ONGC से रिलेटेड। थैंक यू अगेन।